दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे धर्मों का पालन किया जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि। अपने आध्यात्मिक विकास के आधार पर सभी अपने अनुकूल योग्य धर्म ढूंढ लेते हैं, जो उन्हें सही लगता है, कि जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, जिसे वह सही मानकर स्वीकार करता है और इस तरह वह उस धर्म से जुड़ जाता है। प्रत्येक धर्म अपने मार्ग के अनुसार ज्ञान प्रदान करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। धर्म एक श्रद्धा और मान्यता है। ये हमें बुरी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों को अपनाना सिखाता है। धर्म कुछ करने के बारे में है। आपको भगवान की पूजा करनी है, आपको भगवान के नाम का जप करना होगा, आपको अनुष्ठान करना होगा, प्रार्थनाएं बोलनी होंगी, पश्चाताप करना होगा, ध्यान करना होगा और आपको बहुत सारी तपस्या भी करनी होगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो किसी भी कारण से उसे करने में विफल हो जाता है, स्वाभाविक रूप से उसके भीतर तुरंत ही बहुत डर और घबराहट हो जाती है, जो उसे बहुत बेचैन कर देती है। धर्म में अच्छे कर्म करने से निसंदेह पुण्य कर्म बनते हैं, लेकिन इन पुण्य कर्मों को फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना होगा और फिर से इस दुनिया में आना होगा। और जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया ये लगातार चलती रहती है। जब तक कोई इस सुख का अनुभव कर रहा है तो वह थोड़ी देर के लिए संतुष्टि का अनुभव करता है। तो ये प्रक्रिया जन्म दर जन्म चलती रहती है। इसी शाश्वत सुख के लिए आध्यात्मिकता की खोज शुरू होती है। भगवान महावीर, राम और जिस भी भगवान में आप आस्था रखते हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि से परे, अहम से परे कुछ प्राप्त किया है जो सांसारिक लोगों की पहुंच से बाहर है। उन्होंने जो पाया है वो उन्हें प्रत्येक क्षण आनंद देता है, चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो। सारी सांसारिक वस्तुएं विनाशी हैं, सांसारिक वस्तुओं का सुख भी विनाशी है। ये अनुभूति उनके भीतर विनाशी सुख की आध्यात्मिक खोज को जागृत करता है। तय खोज शुरू होती है, मुझे ये अविनाशी सुख कहाँ से मिलेगा। कुदरत ये शोध पूर्ण करती है और ऐसी परिस्थिति प्रदान करती है जिससे उसकी ज्ञानी से मुलाकात हो जाती है। ज्ञानी उसे ये अनुभव देते हुए मदद करते हैं कि मैं कौन हूँ। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है कि मैं कौन हूँ, ये पहचानने के लिए ज्ञान प्राप्त करना। धर्म और आध्यात्मिकता के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। धर्म हमें अच्छे और बुरे के बीच के अंतर की पहचान करने की समझ देता है और हमें बुरा छुड़वाकर अच्छे को अपनाने को कहता है, जबकि आध्यात्मिकता में कुछ भी छोड़ने और अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता हमें द्वेष से परे जाना सिखाती है और मुक्त करती है, और वास्तव में मैं कौन हूँ या वास्तव में अच्छी और बुरी चीज़ों का कर्ता कौन है, ये समझ देती है। जिस तरह से भौतिक वैज्ञानिक गंदे पानी से दो तत्वों को अलग कर सकता है, उसी प्रकार ज्ञानी अध्यात्म विज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से शुद्ध आत्मा का जड़ तत्वों में से आत्मा को अलग कर सकता है। जब हम अनुभव करते हैं कि मैं कौन हूँ, तब हम आत्मा का अनुभव करते हैं जो शाश्वत है, और हमें समझ मिलती है आत्मा का सुख कायम रहता है, और इस विधि द्वारा हमें वो विनाशी सुख का अनुभव होता है। जब तक हम इस दशा तक नहीं पहुँच जाते, ज्ञान ही हमारी शुद्ध आत्मा है। और ज्ञान के निरंतर सानिध्य में रहने से, उसकी आज्ञा का पालन करने से जो दिव्य कृपा प्राप्त होती है और हमें अपनी गलतियों को देखने, स्वीकार करने, भूल जाने में, जो भी हम उनसे कोसों दूर हैं, उसमें सक्षम बनाती है। भगवान परमात्मा है। जो भी उस पद को प्राप्त करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्म से प्रगति होकर आध्यात्मिकता से अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।